हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। आज का जो वीडियो लेक्चर बच्चों सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप 9th में हैं, 10th या 11th या 12th में हैं। क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। यह क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए, दो खंडकाव्य और दो महाकाव्य की विशेषताएं लिखिए या कोई दो उदाहरण दीजिए। तो आज के इस लेक्चर में आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, काव्य क्या है। कोई भी विधा है जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो काव्य है। किसी भी व्यक्ति के विशेष घटनाओं का वर्णन हो या व्यक्ति के संपूर्ण घटनाओं का वर्णन हो, वो आपका काव्य कहलाता है। जैसे आप जब रस पढ़ते हो बच्चों, तो उसकी परिभाषा में लिखा रहता है किसी काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय। मतलब काव्य को हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे रामचरितमानस कहीं पे हो रहा हो तो आप देख भी सकते हैं घर से, मतलब आप सुन भी सकते हो कहीं पे यदि रामायण का कार्यक्रम हो रहा हो। ठीक है, इसी प्रकार से आप उसके बुक के आधार पर आप पढ़ भी सकते हैं। तो काव्य एक ऐसा विधा है जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख सकते हैं, और इनकी रचना के आधार पर इन्हें हम खंडकाव्य और महाकाव्य के नाम से जानते हैं। यदि किसी रचना में या किसी काव्य में किसी व्यक्ति के एक घटना का, खंड मतलब क्या होता है, कटा हुआ भाग, उसके जीवन का कटा हुआ भाग, एक भाग वर्णन किया जाए तो वहां पे आपका खंड काव्य हो जाता है, जो कि एकदम छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि एक कटा हुआ भाग है। वहीं पे यदि किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन कर दिया जाए, संपूर्ण, महा मतलब संपूर्ण, श्री राम जी के पूरे चरित्र की वर्णन कर दी जाए, कब जन्म हुआ, कब उनका वनवास हुआ, फिर बाल विवाह, कब उनका शादी हुआ, कैसे शादी हुआ, सीता जी का हरण कैसे हुआ, फिर जंगल में जाकर कैसे कैसे उन्होंने विषम परिस्थितियों से मतलब गुजरा, इसके बाद भाई साहब वहाँ पर रावण राम कैसे युद्ध हुआ, तो इस रावण वध कैसे हुआ, बाली वध कैसे हुआ, संपूर्ण घटना यदि वर्णन कर दिया जाए तो आपका महाकाव्य कहलाता है। जैसे रामचरितमानस में संपूर्ण रूप से उकेरा गया है, मतलब श्री राम जी के बारे में, संपूर्ण जीवन के बारे में, उनकी घटना को प्रदर्शित किया गया, तो वो आपका महाकाव्य हो जाता है। लेकिन वहीं पे यदि किसी व्यक्ति के विशेष घटना का एक अंश में प्रस्तुत कर दिया जाए, ठीक है, तो वहां पे आपका हो जाता है खंडकाव्य। मतलब खंडकाव्य एक छोटा सा भाग है, महाकाव्य एक बड़ा सा भाग है। उदाहरण में पूछा जाता है कोई दो खंडकाव्य का नाम लिखिए, तो पंचवटी, सुदामा चरित्र लिख लो, नोट कर लो अभी के अभी, सुदामा चरित्र, पंचवटी। वहां पे यदि हम महाकाव्य की बात करें बच्चों, तो महाकाव्य में रामचरितमानस, कामायनी, ठीक है, पद्मावत। ओके बच्चों, तो ये चीजें आप लोगों को तैयार कर लेना है। दो दो आपको पता होना चाहिए, दो खंडकाव्य, दो महाकाव्य। दो खंडकाव्य पंचवटी, सुदामा चरित्र, और महाकाव्य बच्चों रामचरितमानस, पद्मावत। बिल्कुल अभी के अभी तैयार कर लो, ठीक है। तो पहला अंतर देखिए बच्चों, खंडकाव्य में जीवन का एक ही पक्ष होता है, एक ही घटना का वर्णन होता है, जबकि महाकाव्य में बच्चों किसी भी नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। नायक साधारण होता है, एक विशेष व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर नायक उदात्त गुणों से विभूषित होता है, इतिहास के प्रसिद्ध धीरोदात्त होता है, मतलब इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्तियों में एक, जैसे श्री राम जी का वर्णन किया जाए, ठीक है। इसका आकार सीमित होगा, छोटा होगा, ठीक है बच्चों। इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, मात्रा कम होती है, इसमें मात्रा अधिक होता है। सर्ग की संख्या 8 से कम हो सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें 8 से कम नहीं हो सकते, 8 से अधिक ही होते हैं। कथा वस्तु सीमित होता है बच्चों, लेकिन कथा वस्तु व्यापक होगा। हर एक अंतर में देखो छोटा और बड़ा से संबंधित है, सीमित और बड़ा। मतलब खंड काव्य में कम होता है, आकार सीमित है, महाकाव्य का आकार बड़ा है। जैसे खंड काव्य की रचना जब की जाती है तो एक साधारण नायक की जरूरत होती है, एक नॉर्मल व्यक्ति के बारे में आप खंड काव्य लिख सकते हैं, लेकिन महाकाव्य में कहीं ना कहीं इतिहास का एक विभूषित व्यक्ति होना चाहिए, एक प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए, ठीक बच्चों। महाकाव्य में सर्ग की संख्या 8 से कम हो सकते हैं, लेकिन खंड काव्य में सर्ग की संख्या 8 से कम हो सकती है, महाकाव्य में नहीं। तो अंतर आप लोग तैयार कर लें, छोटा सा वीडियो बच्चों, और इसे आप लोग लिख लेना, खंड काव्य और महाकाव्य में जो भी अंतर है, साथ में इनकी दो खंड काव्य और महाकाव्य की रचनाएं लिख लेना। और आप लोग कमेंट में बताना बच्चों, रामचरितमानस किसकी रचना है। ओके, कमेंट में आप लोगों का होमवर्क है, रामचरितमानस किसकी रचना है और कामायनी किसकी रचना है, पद्मावत किसकी रचना है। मतलब जो बच्चे इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं कि इनके द्वारा इनको रचना किया गया, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पंचवटी किसकी रचना है, सुदामा चरित्र किसकी रचना है, रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में छापना आप लोग, ठीक है। देखता हूँ कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं, कितने लोगों को क्या क्या पता है।
अब कुछ बच्चे तो मैं जानता हूँ गूगल में सर्च करके कमेंट करेंगे, क्योंकि अपना नाम ऊंचा रखना चाहेंगे ना, क्योंकि गलत तो बोल नहीं सकते, गलत बोल देंगे बोले यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे मैं ये कहता हूँ जितना आपके पास बन रहा हो उतना ही बताना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप आ चुका है, आप लोग डाउनलोड कर लें। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।